रात के करीब 10 बजे थे। अजय अपनी बाइक से शहर से गांव की ओर लौट रहा था। आसमान पर बादलों की परतें थीं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स का नामोनिशान नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लग रहा था कि कोई उसकी बाइक के पीछे पीछे चल रहा है। जब भी वह शीशे में देखता तो सड़क खाली मिलती। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने पर अचानक उसे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। औरत सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से मदद मांग रही हो। क्या हुआ? इस वक्त यहां अकेली क्यों खड़ी हो? अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। अजय ने सोचा कि शायद यह किसी गांव की महिला होगी और मदद करना उसका फर्ज है। उसने बाइक रोकी और बोला, बैठ जाइए। औरत बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही अजय को अचानक एक ठंडी लहर सा महसूस हुआ। बाइक चलाते हुए अजय बार बार शीशे में देखने लगा, पर उसे हैरानी हुई कि शीशे में वह औरत दिख ही नहीं रही थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे पीछे बैठते देखा है, फिर शीशे में क्यों नहीं दिख रही? वह कुछ कह पाता उससे पहले ही औरत ने धीमी आवाज में कहा, सामने वाले पेड़ के पास रोकना। अजय ने देखा कि सामने एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ के चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। अजय ने जैसे ही बाइक पेड़ के पास रोकी, औरत गायब हो गई। सीट खाली थी। अजय हक्का बक्का रह गया। ये ये कहां चली गई? उसने डरते हुए कहा। अचानक पीछे से उसी औरत की आवाज आई, मैं तो यहीं हूं। अजय ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह औरत अब पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। अजय जोर से चिल्लाया और बाइक स्टार्ट कर भाग निकला। पीछे से उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। रास्ता लंबा लग रहा था, लेकिन अजय लगातार स्पीड बढ़ाता जा रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर हल्की रोशनी जल रही थी। उसने तुरंत बाइक रोकी और अंदर भागा। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। उसने अजय को घबराए हुए हाल में देखा और पूछा, क्या हुआ बाबू? चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया है? अजय ने सब कुछ हांफते हांफते बता दिया। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। उस रास्ते पर रात के वक्त कोई रुकता नहीं। वो आत्मा है। सालों पहले उसी पेड़ के नीचे उसकी मौत हुई थी। आज तक उसका साया वहीं भटकता है। अजय ने डरते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़ा बोला, आज की रात यहीं रुक जाओ। सुबह होने तक वह आत्मा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, पर अगर तुम अभी निकले तो शायद जिंदा वापस ना पहुंच पाओ। अजय ने अनमने मन से ढाबे में ही रात बिताने का फैसला किया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर पल उसे लग रहा था कि वह औरत कहीं आसपास ही खड़ी है। रात के करीब 3 बजे ढाबे की बत्ती अचानक गुल हो गई। अंधेरे में उसे वहीं हंसी सुनाई दी। अजय, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अजय ने टॉर्च जलाई तो देखा कि वही औरत दरवाजे पर खड़ी है। उसके हाथ लंबे लंबे नाखूनों जैसे पंजों में बदल गए थे। अजय ने साहस बटोर कर कहा, तुम क्या चाहती हो? औरत की आवाज गूंज उठी, मुझे मोक्ष चाहिए। कोई मेरी अधूरी आत्मा को शांति नहीं दिला पाया। अजय को समझ आया कि यह आत्मा बुरी नहीं है, बस अधूरी है। उसने ढाबे वाले से पूछा, क्या कोई उपाय है? बूढ़ा बोला, हाँ, उसके नाम का दीपक सुबह सूरज उगने से पहले जलाना होगा, तभी वह मुक्त होगी। अजय ने डर के बावजूद हिम्मत की। उसने पास के मंदिर से दीपक लाकर उस पेड़ के नीचे जलाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे औरत का चेहरा शांत होने लगा। उसने अजय की ओर देखकर कहा, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई।